नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे हैं, 3 दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है। कक्षा 12 का भूगोल का जो पहली बुक का 7वां चैप्टर अपना चल रहा है, परिवहन और संचार। और उसमें आज की क्लास अपनी 7 नंबर की रहेगी। कौन सी? 7 नंबर की रहेगी। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं महामारक। क्या पढ़ रहे हैं भाई? महामारक पढ़ रहे हैं। और आज के जो महामारक रहेंगे अपने, वो रूस के रहेंगे। रूस है, यूरोप देश में, यूरोप के हैं, आपके चीन के हैं, भारत के हैं, आपके अफ्रीका के हैं। इन के महामारक आज पढ़ने वाले हैं अपने। एक ही क्लास में लेंगे। अच्छा प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का आ सकता है। तो क्लास को कृपया कर ध्यान से पढ़ें, सुने और साथ साथ में नोट्स बनाओ तो अच्छी बात है, बनाओ। और क्लास को लाइक और शेयर करना न भूलें। नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें हैं, वो काफी हेल्प वाली आपको मिलेगी। तो बिना देरी के आप हेडिंग लगाओ, यूरोप के महामारक। यूरोप के महामारक। यूरोप महाद्वीप के महामार्गों की बात करेंगे अपने। यूरोप में वैसे तो रूस ही आएगा, एक रूस महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, रूस को हम अलग लेके पढ़ेंगे, रूस के, यूराल के, इनके महामार्ग। तो पहले यूरोप के जो महामार्ग है उनकी हम विशेषता देखते हैं कि क्या विशेषता रहने वाली है। ठीक है, ईमानदारी से आपको सुननी है, कक्षा को लास्ट तक आपको देखना है, तब क्लास समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी भाई। ठीक है, तो यूरोप के महामार्गों की बात करें तो विशेषता रहेगी कि यूरोप में वाहनों की, देखो, यूरोप में वाहनों यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या, विशाल संख्या तथा महामार्गों का तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। सुविकसित जाल पाया जाता है। पहली विशेषता ये है। दो विशेषता इसकी कि यूरोप में जो वाहन है उनकी बहुत सी संख्या है और यहाँ महामार्गों का सुविकसित जाल है वो पाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट विशेषता की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट विशेषता ये रहेगी कि यूरोप में महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ कड़ी, बात करें अपने, इसको सही लिखो, कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है, ये दो विशेषता आपके यूरोप के महामार्गों की है कि यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा मार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। अच्छी बात है, यहाँ से प्रश्न बना के पूछ सकता है कि निम्न में से किस महाद्वीप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा यूरोप का सुविकसित जाल पाया जाता है, या महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। उत्तर आएगा यूरोप। ठीक है, फिर पूछे कि निम्न में से किस महामार्ग
किस महाद्वीप में महामार्गों को रेल मार्ग जल मार्गों के साथ है वो कड़ी प्रतिद्वंदता यानी कड़ी तुलना करनी पड़ती है, तो कौन सा आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। तो दोनों का ही प्रश्न आपका ऑप्शन बन रहा है, आपको ऑप्शन बना के ही इस प्रश्न को याद करना है। लिखना नहीं आएगा, आएगा तो प्रश्न ऑप्शनल में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा साहब, ये भी आपको मैं बताता चलो। अब बात करें अपने रूस की, तो हेडिंग लगाओ आप रूस के महामार्ग, ठीक है, यहां हेडिंग लगाओ रूस के महामार्ग, रूस के महामार्ग। अगर हम रूस के महामार्गों की बात करें तो सबसे पहले हम रूस के महामार्गों की विशेषता की बात करेंगे भाई, ठीक है, यहां लिखो विशेषता। अब मैं सभी को प्रश्न बना बना के आपको समझा रहा हूं, तो आपको इसी लैंग्वेज में पेपर में लिख के आना है, गलती नहीं करनी है, पहले ही बता रहा हूं मैं। अब पेपर में पेपर का पैटर्न बदल चुका है, बनाने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि पेपर एआई बनाता है, तो हमारा कंपटीशन है वो किसके साथ हो गया? मशीन के साथ हो गया। यानी एक मशीन पेपर बनाएगी, उस मशीन के द्वारा बनाया हुआ पेपर आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारा मैटर है वो एआई ऐप के अंदर डाल दिया जाता है, वहां से एआई ऐप है वो सप्लिंग करके पेपर वो बनाती है, थोड़ा कठिन बनता है, हर लाइन में से वो प्रश्न उठाने की कोशिश करती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ उसी इजी वे में आपको पढ़ते जाना। अगर फॉलो करोगे बात को तो काम नंबर अच्छे बनेंगे, नहीं करोगे तो पास तो हो ही जाओगे, इसमें कोई दुराई नहीं है भैया। चलो पहली विशेषता अपने लिखते हैं इसकी, और पहली विशेषता क्या रहने वाली है? पहली विशेषता देखो रूस की, कि रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित, रूस के यूराल यूराल के पश्चिम में स्थित, यूराल के पश्चिम में स्थित, यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में, औद्योगिक प्रदेश में, औद्योगिक प्रदेश में, ठीक है। लिखाई समझ में आ रही है? लिखाई समझ में आ रही है? आपकी समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर, यानी आप मैसेज कर दिया करो सर आ रही समझ। ये प्रीमियम क्लास आती है, जैसे लाइव चल रही है वैसे दिखेगी आपको। प्रदेश में महामार्गों के अधिकतम अधिकतम लिखो, अत्यधिक लिख लो भाई, एक ही बात है, अत्यधिक लिखो या अधिकतम लिखो। अत्यधिक संघन जाल का विकास हुआ, अत्यधिक संघन जाल का विकास हुआ है, ठीक है। अत्यधिक संघन जाल का विकास हुआ है, तो रूस के यूराल के पश्चिम में स्थित जो औद्योगिक प्रदेश है, उन प्रदेशों में महामार्गों का अत्यधिक संघन जाल है वो पाया जाता है रूस के अंदर। अच्छी बात है। अगर आपसे पूछे कि रूस में किन क्षेत्रों में महामार्गों का संघन जाल पाया जाता है, तो यूराल के पश्चिम में कौन से औद्योगिक प्रदेश, कौन से भाई औद्योगिक प्रदेशों में है वो महामार्गों का सघन जाल है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें कि रूस के अंदर महामार्गों की धुरी की, तो लिखो रूस में महामार्गों की धुरी, रूस में महामार्गों की धुरी मॉस्को है। कौन सा शहर है? मॉस्को, ठीक है, धुरी है मॉस्को। तो रूस में महामार्गों की धुरी कौन सा शहर है भाई? आपका उत्तर आएगा सर मॉस्को है। तो अलग से आपसे पूछे कि रूस में महामार्गों की धुरी क्या रहेगी, तो आपका हो गया मॉस्को। यहाँ ऐसे ही पूछ सकता है कि रूस के अंदर महामार्गों का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो महामार्गों का मुख्य केंद्र हम बात करें तो वो रहेगा आपका मॉस्को रहेगा। इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछ सकता है, मुख्य केंद्र, महामार्गों का मुख्य केंद्र, तो कौन सा रहेगा? आपका उत्तर आएगा सर मॉस्को रहेगा। क्या रहेगा? मॉस्को रहेगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट विशेषता इसकी लिखो। नेक्स्ट विशेषता की बात करूं मैं,
तो रूस में महत्वपूर्ण, रूस में लिखो, रूस में महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, रूस में महत्वपूर्ण मास्को, मास्को, मास्को के बाद हम लिख सकते हैं व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक अगर हो सकता है वहां साइड में से नाम कट रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना आप। रूस में महत्वपूर्ण मास्को, व्लादिवोस्टोक, महामारक, महामारक, महामारक पूर्व में स्थित, पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है, स्थित प्रदेश की सेवा करता है, सेवा करता है। ठीक है, रूस में महत्वपूर्ण मास्को, व्लादिवोस्टोक, महामारक पूर्व में स्थित प्रदेश की क्या करता है, सेवा करता है। अच्छी बात है, ये कहे कि रूस के पूर्व में जो स्थित प्रदेश है वो कौन से हैं, उनके जो महत्वपूर्ण जो महामार्ग है वो सेवा करते हैं, मास्को, व्लादिवोस्टोक। ओके सर, नेक्स्ट विशेषता क्या रहेगी? नेक्स्ट रहेगी कि अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण, अत्यधिक भौगोलिक, अत्यधिक भौगोलिक विस्तृत, अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल लिखो, ऐसे लिखो ना सर, देखो अत्यधिक विस्तृत, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल, अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण, के कारण रूस में महामार्ग, रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग, जितने रेल मार्ग है। यहां पर रूस के अंदर ज्यादातर महत्वपूर्ण है वो रेल मार्ग है भाई। ये कह रहा है कि अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण भी रूस के अंदर महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग है, जितने रेल मार्ग है। तो ये रूस के रेल मार्गों की चार महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहला कह रहे कि रूस के यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेशों में महामार्गों का संगम जाल पाया जाता है। फिर रूस में महामार्गों की जो धुरी है वो मास्को है। उसके बाद रूस में महत्वपूर्ण मास्को, व्लादिवोस्टोक महत्वपूर्ण महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेशों को जोड़ते हैं, यानी सेवा देते हैं। एक बात है, अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग है। ओके ओके सर। अब आता है चीन के महत्वपूर्ण रेल मार्ग। हेडिंग लगाओ, चीन के महामार्ग। यहां तक बात समझ में आई हो तो भाई ठीक है। चीन के महामार्ग और चीन के महामार्गों की विशेषता की हम बात करें तो लिखिए पहली विशेषता इसकी क्या होगी। हम बात करें विशेषता की, मैं आपको क्वेश्चन बना बना के समझा रहा हूं और करा रहा हूं, इसी लैंग्वेज में प्रश्न आएगा बन के कभी भी। अगर दो विशेषता पूछ रहा है, जैसे ये आ जाए कि रूस और चीन के महामार्गों की तुलना कीजिए, तो 3-4 विशेषता रूस की लिखिए, 3-4 विशेषता चीन की लिखिए, ये तुलना हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका कैसा ही हो सकता है, उत्तर आपकी बुक से मिलेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो भैया भूगोल में डामाडोल हो सकता है। अगर भूगोल में नंबर नहीं आए तो कुल नंबर आपके मिलेंगे, टोटल नंबर जो बनेंगे पांचों सब्जेक्टों को जोड़कर वो 52 या 53% या 55% के आसपास पढ़ेंगे। यानी भूगोल है वो सभी नंबरों को ऊपर उठाता है, तो भूगोल को एक ध्यान से पढ़ो आप। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी है। लिखो पहली विशेषता देखो, चीन में महत्वपूर्ण प्रमुख नगरों, चीन में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए को को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इस विशेषता के। अगर पूछे आपसे कि किस देश में महामार्ग है वो क्रिस क्रॉस करते हैं तो चीन में आएंगे, यानी एक दूसरे को काटते हुए महामार्ग जाएंगे। संपूर्ण पे काटेंगे, खुले मारा महामार्ग हो गए यहाँ पे। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या कह रही है? दूसरी कह रही है कि चीन में महामार्ग, लिखो 2 नंबर, चीन में महामार्ग चीन में महामार्ग 700, यानी ये वो आ जाएगा वियतनाम सीमा के समीप, वियतनाम सीमा के समीप वाला क्षेत्र रहेगा। समीप कोमा संघाई, मध्य चीन आ जाएगा। संघाई कौन सा है? मध्य चीन आ जाएगा भाई। संघाई बात करें तो मध्य चीन रहेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बीजिंग। बीजिंग क्या है? आपका गवांगजाओ सही लिखा है, ग्वांगजाओ। ठीक है, फिर बात करें हम दक्षिणी चीन। ये ग्वांगजाओ दक्षिणी चीन में रहेगा, यहां लिख देता हूं मैं दक्षिणी चीन। उसके बाद आएगा संघाई तो लिख दिया, सॉरी संघाई नहीं, बीजिंग लिखो यहाँ, बीजिंग ये आपका रहेगा उत्तरी चीन। ठीक है, उत्तरी चीन को परस्पर जोड़ते हैं, बीजिंग को परस्पर जोड़ते हैं भाई, जोड़ते। देखो चीन में जो महत्वपूर्ण महामार्ग है वो संघाई, सांसो, संघाई, गवांगजाओ, बीजिंग को आपस में जोड़ते हैं भाई। ठीक है, एक बात और लिखो इसके, रूस नवीन, एक यहां देखो एक नवीन महामार्ग अपने चीन के अंदर, एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में, एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में कहां से कहां तक जाता है? चेगडू को ल्हासा से जोड़ता है, चेगडू को ल्हासा से जोड़ता है, देखना नीचे नहीं दिख रहा हो तो, यानी चीन के महामार्ग है। अगर उनकी विशेषता की बात करें तो चीन में महत्वपूर्ण प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि क्रिस क्रॉस किस देश में महामार्ग करते हैं, तो आपका आएगा चीन में। जो चीन के महामार्ग है वो किन शहरों को जोड़ता है? तो चीन को देखो सांसो यानी वियतनाम की सीमा के समीप वाला क्षेत्र आ जाएगा, उसको जोड़ता है। संघाई ये मध्य चीन का आ जाएगा, ग्वांगजाओ ये दक्षिणी चीन का आ जाएगा, बीजिंग ये उत्तरी चीन का आ जाएगा, इनको आपस में जोड़ता है। अब ये मैंने क्यों क्षेत्रों के नाम लिखे, ये मानचित्र में पूछ सकता है। अगर मानचित्र में आ जाए संघाई आ जाए, आपका बीजिंग आ जाए, सांसो आ जाए, तो भरोगे कहाँ? तो आपको ये लोकेशन मैंने बता दी है कि संघाई आता तो मध्य चीन के अंदर भरिए, ग्वांगजाओ आता तो दक्षिण चीन के अंदर भरिए, और बीजिंग आता तो आपका उत्तरी चीन के अंदर भरिए। ठीक है, फिर ये आता है कि जो चीन के महामार्ग है ये एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में और चेंगडू को ल्हासा से जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है,
ये आपके रूस, यूरोप के हो गए, रूस के हो गए, चीन के हो गए। अब भारत का आ गया, एक भारत का महामार्ग है, अफ्रीका का महामार्ग है। उसके बाद हम सीमावर्ती सड़कें पढ़े। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, लियो भी छोड़ो। अब अपने थोड़ा गड़ो खराब है, भारत के महामार्ग। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो भाई। ठीक है, क्लास को शेयर करें करो भाई ज्यादा से ज्यादा। अब आइए अपने पढ़ते हैं भारत के महामार्ग। भारत के महामार्ग, ठीक है। और भारत के महामार्ग में हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। पहले महाभारत के महामार्ग की विशेषता देखो आप, क्या विशेषता है इसकी, इसकी क्या विशेषता हो सकती है। एक नंबर विशेषता क्या रहेगी आपकी, इस पर हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो पहली विशेषता की हम बात करें तो भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं। पहली एनसीईआरटी के अनुसार है, भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं, यानी भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं, ये बात आपको समझनी है, जो प्रमुख नगरों और शहरों को जोड़ते हैं। देखो, जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं, नगरों को जोड़ते हैं, नगरों को जोड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आगे से। यानी भारत में अनेक महामार्ग है, जो प्रमुख शहर है भारत की, प्रमुख नगर है, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग हम कहें नेशनल हाईवे, एनएच। तुम्हारी किताब के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 दे रखा है। ठीक है, ठीक है सर, और क्या डिटेल लिखी इसमें, 7 है। वर्तमान में ये कौन सा है, ब्रैकेट में लिखना, वर्तमान में NH 44 है। वर्तमान में इसका संख्या चेंज हो, क्या हो गई है, वर्तमान 44। ठीक है, अब NH 7 है, ये कहां से कहां है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में भैया, तमिलनाडु तक, और ये आपका यूपी में। तक है या कन्याकुमारी से जोड़ता है, ऐसे लिखो, से जोड़ता है। तक तो है ही, वैसे एक बात है, से जोड़ता है। तो ये भारत का सबसे लंबा एनएच है। बात करें जो देश का सबसे बड़ा, लिखूं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH आएगा। आप NH 7 लिखो या 44 लिखो ओब्लिक लगा के, क्योंकि वर्तमान में इसकी संख्या चेंज हो चुकी है। अपने पास आंकड़े तुम्हारी बुक में ये 2011-18 के हैं, इसलिए 7 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन सही में आपका 44। सर प्रश्न ये उठता है कि अगर लिखना होगा तो मैं क्यों सो लिखांगा, दोनों में कोई लिखे ही हो, प्रश्न 101% सही रहेगा आपका। ची NH 44 लिखो, ची NH 7 लिखो। ठीक है, ठीक है सर, बात आई समझ, ओके। अब नेक्स्ट विशेषता लिखो। नेक्स्ट विशेषता की बात में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, और ये अपने देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी।
उनका मन था कि देश के प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को एक फास्टेड एनएच से जोड़ा जाए, जिसमें दूरी कम लगे, यानी दूरी को घंटों या मिनटों में बदल दिया जाए। यानी 4 या 6 लेन के हाईवे वो बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए आए, उसमें पुल भी आए, बहुत सारी चीजें आई। तो लिखो स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्ग, अथवा द्रुत मार्गों, यानी द्रुत मार्गों मतलब होता है कि लंबी दूरियों के लिए एनएच बना के दूरी कम करना, या तेज गति से चलने वाले जो मार्ग होते हैं के द्वारा प्रमुख प्रमुख महानगरों और महानगरों की बात करूं मैं, प्रमुख महानगर पहले 4 ही लिए गए, बाद में और भी शहर आ गए इसमें। तो बात करें हम प्रमुख महानगरों में, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली आ जाएगा इसमें, ठीक है। नई दिल्ली के बाद सर मुंबई आएगा, और मुंबई से ये, अब देखो पहले तो सीधा चेन्नई आता था, फिर कोलकाता था, लेकिन अब वर्तमान की बात करें, नई दिल्ली, मुंबई, फिर बेंगलोर आता है, कर्नाटक होती है बेंगलोर, और बेंगलोर से ये चेन्नई आएगा भाई। कहाँ आएगा? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई से हम जाएंगे आपके हैदराबाद, और हैदराबाद से हम कोलकाता जाएंगे, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता को जोड़ने की योजना है, को जोड़ने की योजना है, ठीक है। कोलकाता जोड़ने की योजना है, जो निर्माणाधीन है भाई, जो क्या है बेटा जी? निर्माणाधीन है, जो निर्माणाधीन, अभी निर्माण हो रहा है, क्योंकि पहले जब बना ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने के लिए बना था। जैसे हम बात करें, देखो ये दिल्ली है, ये कहाँ है? ये दिल्ली है सर, ठीक है, और दिल्ली से ये मुंबई है, ये क्या है? मुंबई है, मान ली मुंबई, ये इस प्रकार से मुंबई आ गए। ये है चेन्नई, ये क्या है? यहां चेन्नई में बना देता हूं, चेन्नई, ये चेन्नई आ गया, और ये क्या आ गया? ये कोलकाता आ गया, ये क्या आ गया? कोलकाता आ गया, फिर ये इधर में जाएगा, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज बन गया ना, ठीक है। क्या बन गया? स्वर्णिम चतुर्भुज। हम बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इस प्रकार से ये मार्ग की स्थिति रहेगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। लेकिन बाद में क्या हुआ? दिल्ली से ये मुंबई आ गया, मुंबई से बेंगलोर आ गया, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई के बाद हैदराबाद में जोड़ दिया गया, बेंगलोर, यानी 2 शहरों को इसमें और शामिल किया गया। नोट लगा लिखो, नोट लगा के, अगर नोट लगा के हम बात करें, नोट लगा क्या लिखोगे? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें अपने, तो इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगरों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगरों को
महानगरों को 4 से 6 लेन, कितने लेन? 4 से 6 लेन सड़क मार्ग से जोड़ने, सड़क मार्ग से जोड़ने की परियोजना, जोड़ने की परियोजना जिसकी कुल लंबाई कितनी है सर? कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, बढ़ भी सकती किलोमीटर है। अगर हम इसको मैप में समझें तो एक मैप बनाने की कोशिश करना, आप मैप बनाने की कोशिश करना भी। ठीक है, मैप बनाने की कोशिश करो। इस प्रकार से एक मैप बनाने की कोशिश कीजिए आप। अब अगर इसमें अपने महामार्ग दर्शाएं, महामार्ग, भारत के महामार्ग की बात करें, ठीक है, तो देखो यहां है आपका श्रीनगर, ये आपका श्रीनगर है, ठीक है, और ये आपकी है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, ठीक है, ये कन्याकुमारी है। पहले तो इस महामार्ग को हम जोड़ते हैं, ओके सर। अगर हम बात करें, यहां है पोरबंदर, ये कौन सा है? तो पोरबंदर है, पोरबंदर, ठीक है। अगर हम बात करें यहां सिलचर है, यहां कौन सा है? सिलचर, और सिलचर कहाँ है? आपको पता ही है, असम में, ठीक है, ये आपका गुजरात में है भाई, ये कहाँ है? ये गुजरात में, ठीक है सर। अब इस महामार्ग को हम जोड़ेंगे, इस महामार्ग को जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है साहब। मान ली बात, यहां दिल्ली है साहब, यहां क्या है? ये दिल्ली है, ये नेशनल हाईवे इसके दिल्ली से होके आएगा, ये दिल्ली है, ठीक है, मान ली ये दिल्ली है। तो ये क्या है? यहां सर ये मुंबई, ये क्या है? ये मुंबई है सर, ये मुंबई लिख दिया मैंने, ठीक है, मान ली सर मुंबई है, ओके मुंबई मान ली। सर ये चेन्नई है, ये क्या है? ये चेन्नई है, ये मैंने चेन्नई लिखा तमिलनाडु में, ठीक है, ओके सर। सर ये मैंने आप यहां लिखा कोलकाता, ये क्या है? सर ये कोलकाता है, ये आपका कोलकाता है, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज बनाएंगे इसमें अपने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है सर। ये दिल्ली आपका इधर आएगा, आ गया मुंबई में, ठीक है सर। मुंबई से ये कर्नाटक होते हुए ये चला गया कहाँ? चेन्नई, और चेन्नई से ये हैदराबाद होता हुआ और चला गया कहाँ? ये चला गया कोलकाता, और कोलकाता से फिर ये इधर चला जाएगा, ठीक है, बन गया स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है सर। हम बात करें यहाँ तो इसको थोड़ा सा सही कर लो भाई मैप को, देखो तो ये जो NH है, ये वाला, ये NH 44 है, ये NH कौन सा है?
मैं यहाँ लिख दूं NH ये 44 है। ठीक है सर, ये 44 है, हाँ मान ली 44 है। ये आपका चेन्नई से कोलकाता तक NH 16 है, NH 16 है। ठीक है, ठीक है सर। ये आपका कोलकाता से जो दिल्ली जाता है ना, ये NH 19 है भाई, ये आपका NH 19 है। और पोरबंदर से असम जाता है, ये NH 27 है। ये कौन सा है? NH 27 है, इस प्रकार से। ठीक है, नक्शे में आप लोग इस प्रकार से दिखेगा। कन्याकुमारी आपके सर कहाँ है पूछ रहे हैं आप, तो ये आपका तमिलनाडु में, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी चेन्नई तमिलनाडु में, आई बात समझ में। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में साहब, ये कोलकाता कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। ओके सर, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और बताने की जरूरत नहीं है आपको। और दिल्ली दिल्ली में है। ठीक है, आई बात समझ में। ओके सर, तो ये था अपना भारत का महामार्ग, जिसमें स्वर्णिम चतुर्थ परियोजना भी पड़ी। अफ्रीका और सीमावर्ती सड़कें हो रही है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भैया। लो भी बच्चों, आ जाओ, अब थोड़ो पानी पी लूं जब तक तुम हेडिंग लगाओ अफ्रीका के महामार्ग। अफ्रीका के महामार्ग, अफ्रीका के महामार्गों की बात करें तो ज्यादा नहीं है इसमें महामार्ग, क्योंकि छोटा ही है। तो लिखो अफ्रीका के महामार्ग, अफ्रीका के महामार्ग। आज क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है भैया, आज 30 मिनट की बजाय हो सकता है 40-50 मिनट की हो जाए। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना भाई, क्योंकि इसमें सारे महामार्ग अपने एक ही क्लास में कर लेंगे। फिर कल रेल मार्ग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास में आपको जबरदस्त देने वाला हूँ भाई। एक बुक अपनी खत्म होने वाली है, बस 1.5 लेसन रहा है। तो अफ्रीका के महामार्ग में बात करें, पहले तो विशेषता लिखिए इसकी। अगर हम विशेषता की बात करें इसकी, देखो विशेषता क्या रहेगी? विशेषताएं, तो पहली विशेषता इसकी ये रहेगी कि अफ्रीका में एक महामार्ग, देखो अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस बोल सकते हैं अपने, अल्जीरियस को गुआना, किसको? गुआना के कोनाक्री से जोड़ता है। ठीक है, अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुआना के कोनाक्री से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, लिखो। इसी प्रकार, जिस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं ना, इसी प्रकार केरो, केप टाउन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दो विशेषताएं अफ्रीका के महामार्ग को, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। पेपर में आए तो बता देना, भी प्रश्न आएगा कि निम्न में से किस महाद्वीप में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुआना कोनाक्री से जोड़ता है, तो आपका आएगा अफ्रीका। कौन सा आएगा? अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। ठीक है सर। अब लिखेंगे सीमावर्ती सड़कें भाई। अब बैठे लगाओ आप सीमावर्ती सड़कें। ठीक है, सीमावर्ती
वर्ती सड़कें, ठीक है, सीमावर्ती सड़कें। अब सीमावर्ती सड़कें क्या होती है उसी से हम चर्चा करें। देखो पहले तो विशेषता नाम लिखो। सीमावर्ती वो सड़कें होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो सड़कें होती है या अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती है उनके सहारे जो बनाई जाती है बॉर्डर अरोड़ जिनको बोलते हैं। दूसरी बुक में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ हम विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाने वाली जो पक्की सड़कें होती हैं उनको कहते हैं आपकी सीमावर्ती सड़कें। इस पूरे टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे सेकंड बुक में, जहां BRO के द्वारा इन सड़कों का विस्तार है वो किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसकी विशेषता में इसकी परिभाषाएं लिख लो। विशेषता में परिभाषाएं लिख लो, क्या लिखोगे? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाने वाली पक्की सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। सीमावर्ती सड़कें कहलाती है, कहलाती। बताओ लिखाई समझ में आ रही है भैया? ठीक असर आ रही है, क्यों नहीं आएगी? आपसे तो अच्छी लिख रहा हूं मैं। देखो दूसरी विशेषता क्या रहेगी भाई? दूसरी विशेषता ये रहेगी कि ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में, ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में, ठीक है, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको प्रमुख नगरों से जोड़ने के लिए और प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। एक विशेषता और क्या है कि प्राय सभी देशों में प्राय सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों जो सैनिक जो कैंप लगाते हैं, ठीक है, शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती है, ठीक है, ऐसी सड़कें बनाई जाती है। और मैं ये बता दूं BRO इन सड़कों को बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन इनको बनाने की जिम्मेदारी लेता है। ये चीज हम पढ़ेंगे दूसरे भाग में। अब देखो ये अफ्रीका के महामार्ग आ गए, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा सड़कें आ गई।
यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनाए जाने वाली पक्की सड़कें होती है वो क्या कहलाएगी, सीमावर्ती सड़कें कहलाएगी। और जो सीमावर्ती सड़कें होती है वो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको नगरों से जोड़ने और उनकी रक्षा करने के लिए वो सड़कें बनाई जाती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाती। सीमावर्ती सड़कें जो होती हैं वो सभी देशों में गांव और सैन्य जो शिविर होते हैं उन तक वस्तुओं पहुंचाने के लिए वो सड़कें वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। कैसे लगी आपको? अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर करना भैया। कल हम पढ़ेंगे रेल मार्ग। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।